लगे, शरीर का रंग बदल जाए और हे कृष्ण हे गोविंद हे हरे मधुर स्वर से इस प्रकार नाम गान करता जो रात दिन भगवान में चित्त लगाए रखे वही श्रेष्ठ भक्त है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अपने अपने घरों में रोजाना कीर्तन करो। कोई आपको एक साथ 100 रुपये दे और कोई रोजाना 1 रुपया दे तो क्या लोगे? रोजाना 1 रुपया लोगे। ऐसे ही प्रतिदिन कीर्तन करना, रोजाना 1 रुपया लेना है। और जैसे आज कीर्तन किया, ये एक साथ 100 रुपये लेना है। हमसे कोई पूछे तो हम 100 रुपये भी लेंगे और रोजाना 1 रुपया भी लेंगे। कम से कम रोटी कपड़ा सच्ची कमाई का लो। सच्ची कमाई का पता कैसे लगे? यदि आप कई नौकरी करते तो जितनी तनख्वाह मिलती उससे कुछ कम पैसे निकालो और काम में ले लो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सेवा करो, विचार करो कि सबका भला सुख हित कैसे हो। अपने सुख स्वास्थ्य के लिए तो पशु पक्षी भी लगे हुए हैं, पर ये मनुष्य का काम नहीं है। सबसे दुर्लभ चीज मनुष्य शरीर तो हमें मिल गया, अब और क्या चाहिए? अब केवल सेवा और भजन करो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। रमन, अब मुझे अपना रूप दिखाओ जिसमें अपना मस्तक आपके चरणों
चरणों पर रखो, तुम्हारा श्रीमुख देखूंगा, तुम्हें अलीगढ़ करूंगा, तुम्हारे ऊपर से रही नौन उतारूंगा। तुम पूछोगे तब अपनी सब बात कहूंगा, एकांत में बैठ कर तुमसे सुख की बातें करूंगा।
भक्ति करे, उनकी सेवा करे, इस प्रकार वो प्रेम खरीद लेता है। जैसे रुई इकट्ठी हो गई, वैसे ही विशुद्ध प्रेम और अनन्य प्रेम इकट्ठा हो गया। प्रेम इकट्ठा हो गया तो भगवान को प्रेम की आवश्यकता थी। बिना प्रेम उनका काम नहीं चलता। उनकी सब मिले बंद हो जाए। तब दलालों को भेजा कि उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। दलालों ने कहा कि साहब याद करते हैं। वे कहते हैं करने दो, हमें रुई नहीं बेचनी है, यानी कि प्रेम नहीं बेचना है। हमें प्रेम बेचना हो तो साहब भगवान के पास चले, हमें तो उसकी गरज नहीं। भगवान कहते हैं अच्छा हम आते हैं, प्रेमी से तो मिलना ही है। भगवान पूछते हैं कि मिलने के लिए समय तो बताओ। तो वे कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो भगवान आकर द्वार पर बैठ जाते हैं और कहते हैं मिलना चाहते हैं। फिर जब मुलाकात होती है तब वे कहते हैं कि वरदान मांगो। वे कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं लेना। वे बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। वे कहते हैं कि इच्छा है ही नहीं हमारी। वे बोलते हैं कि हम तो भैया तुम्हारे प्रेम में बिक कर तुम्हारे हो गए। तुमको चलाना हो तो चलाओ, सब ठीक है। हमारी जो रुई प्रेम है, हम है, सब आपके है। मर्जी हो तो करो, जो कुछ भी है आप ही का है। हम भी आपके हैं, किंतु आपको मालूम है ना कि एक समय आपको बुलाने के लिए दलालों को भेजा और अच्छे अच्छे पुरुषों से, साधुओं से, महात्माओं से बहुत चेष्टा किया कराया, पर आप कभी दर्शन देने नहीं आए। तो आपके वहां जाने के लिए तैयार हुआ, तब भी आप मिलना नहीं चाहते थे। हम आपके अंत को समझ गए कि भाई जब हमको रुई बेचने की जरूरत है, अर्थात तो प्रेम बेचने की जरूरत है, तब तो भगवान खरीदते नहीं। जब प्रेम खरीदने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होगी, तब भगवान को इस दुनिया में प्रेम नहीं मिलेगा। तब दौड़ कर आप ही आवेंगे। तो भगवान को वश में करने का उपाय है विशुद्ध प्रेम। जिस प्रेम में कामना रहती है, वास्तव में वह प्रेम है ही नहीं। भगवान से ऐसा विशुद्ध प्रेम करे कि भगवान को बाध्य होकर आना पड़े। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।
बहनों, आज शनिवार को हनुमान जी महाराज के वीरता और शौर्य के दर्शन करेंगे। 400 कोस के सागर को पार करके लंका में प्रवेश करने का साहस हनुमान जी के अलावा किसी में नहीं था। रावण को फटकारने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। अक्षय कुमार को मारना सामान्य बात नहीं थी। अक्षय को एक वरदान था। तो अंगद ने कहा था कि मैं जा तो सकता हूँ, पर मुझे लौट कर आने में संशय है। बोले क्यों? क्योंकि अक्षय और अंगद जी एक साथ पटा करते थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अक्षय और अंगद जी एक साथ पटा करते थे। अंगद जी अक्षय को बहुत तंग करते थे। एक ऋषि ने अक्षय को वरदान दिया था कि अंगद जब तुम्हारे सामने आएगा तो इसकी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अंगद अक्षय के सामने कभी जाते नहीं थे, इसीलिए अंगद लंका जाने में डर रहे थे कि यदि अक्षय से मेरी भेंट हो गई तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी और मैं लौट कर नहीं आ पाऊंगा। इसीलिए हनुमान जी ने पहले अक्षय का सही किया ताकि अंगद जी रावण को आकर फटकार सके। जिस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो भगवान का विलाप सुनकर सभी वानर विकल हो गए कि स्वामी की ये दुर्दशा है तो हमारी क्या होगी। उस समय जामवंत जी ने कहा था कि हनुमान जी कबन तो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। तो हनुमान जी ने कहा क्या करूं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय श्री बजरंग बली। तो हनुमान जी ने कहा कि क्या करूं। चंद्रमा में से अमृत निचोड़ लाऊं या पाताल लोक में जाकर नागों के बीच से अमृत का घड़ा उठा लाऊं या मौत को ही मार डालूं। तो भगवान कुछ बोले नहीं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने यहाँ अगर सिर हिला देते कि हाँ ठीक है तो मौत को ही मार दो तो मौत का ये झंझट ही खत्म हो जाता। तो जामवंत जी ने कहा कि लंका के भीतर जाओ और वहां से सुसैन वेद को ले आओ। सजनों, एक तो दुश्मन का नगर और रात्रि का पहर और हनुमान जी से कहा जा रहा है कि वहां से सुसैन वेद को ले आइए। ये दुर्गम नहीं बल्कि दुर्गतम कार्य है। लेकिन हुआ क्या, अति लघु रूप धरेऊ हनुमंता आने भवन समेत तुरंत। तो श्री हनुमान जी गए दुश्मन के नगर में। युद्ध का समय चल रहा है, वेद आएगा भी कि नहीं
गए हैं और भवन भवन समेत उठा लाए। हनुमान जी ने सोचा कि युद्ध चल रहा है, दुश्मन का वेद है, चतुराई कर सकता है। अगर मैं वेद को पकड़ कर ले गया तो बहाना बना सकता है कि पहले क्यों नहीं बताया, मैं औषधि नहीं लाया, वो तो वही छूट गई। फिर लंका में जाना पड़ेगा, जासूस होंगे, भिड़ना पड़ सकता है, मुश्किल हो सकती है। इसीलिए मकान सहित उठा लाए। तो संत जी केवल एक व्यक्ति को ही भगवान से नहीं जोड़ता, बल्कि पूरे परिवार को भगवान से जोड़ दिया। अगर साधु के संपर्क में परिवार का एक भी व्यक्ति आ गया तो साधु पूरे परिवार को भगवान से जोड़ देता है। और यही संत जी का कार्य है। मैं काल निमित्त के रूप में मार्ग की बाधा खड़ी है, फिर उससे संघर्ष करना, उसको मार कर जाना, फिर संजीवनी बुद्धि लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, ये कार्य और कोई नहीं कर सकता था। बाकी तो दुनिया में बहुत देवता है, दुनिया में देव हजारों है। बजरंग बली का क्या कहना, जो कार्य कोई सोच न सके। जितने भी जगत में दुर्गम कार्य है वे हनुमान जी की कृपा से है, अनुग्रह से बहुत सुगमता से हो जाते हैं। और भगवान के जितने कार्य थे जगत के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लंका में पहुंचना, जानकी जी को प्रभु का संदेश देना और लंका को जलाना, सुसैन वेद को भवन सहित वहां से ले आना और काल नेमि को मार कर ज्वालागिरी पर्वत पर पहुंचना, औषधि का पूरा पहाड़ उठा कर लाना, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। तो चलो हनुमान जी की भक्ति के साथ आज शनिवार के पवन दिवस की पवन सुप्रभात आप सभी को मंगलमय हो। जय श्री राम जी, जय श्री हनुमान जी, जय हो, जय जय सिया राम, जय श्री सर्वपरि श्री स्वामी नारायण भगवान। भगवान आए और बोले पुंडरीक, वे बोला कौन है? वे बोले कि भगवान। उसने कहा कैसे आए हैं? वे बोले मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो पुंडरीक ने कहा महाराज मुझे तो इस समय बात करने का अवकाश नहीं है, आप आए हैं तो बैठिए। तो भगवान उसके पीछे खड़े थे, उसके पास एक ईंट पड़ी थी, उसे आसन के लिए पीछे सरका दिया और कहा कि इस पर बैठिए। भगवान बोले कि मैं भगवान तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुम्हें मुझसे मिलने का अवकाश भी नहीं
का ऐसा प्रभाव है कि बिना बुले आपको आना पड़ा। उन माता पिता की सेवा को मैं आपसे मिलने के लिए छोड़ दूं। आप बैठिए, यदि आपको समय न हो तो फिर कभी आए। तो भगवान सन्मुख आ गए और बोले कि मैं तेरी निष्ठा देख कर तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ और माता पिता की सेवा में तुम्हारी इतनी भारी निष्ठा। इसी प्रकार भगवान के भजन ध्यान में मैं हमारी अनन्य निष्ठा होगी तो उन्हें आना पड़ेगा। जब माता पिता के भक्त के लिए वे बिना बुलाए ही आ जाते हैं, तो भगवान की भक्ति करने वालों के पास क्यों नहीं आएंगे। तो भगवान का भजन ध्यान श्रद्धा प्रेम पूर्वक करना चाहिए। फिर भगवान को तो बाध्य होकर आना पड़ेगा। जैसे सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाकर मुझे कमजोर समझकर आप जा रहे हैं, किंतु जब आप मेरे हृदय में से निकल कर जाएंगे तो मैं आपको पुरुष समझूंगा। तो भगवान फिर वापस आ गए और सूरदास जी को नेत्र दिए और बोले, सूरदास जी मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हो गया। सूरदास जी बोले, प्रभु जब आप प्रसन्न हो गए और आप मिल गए तो अब बाकी क्या रहा। तो भगवान ने कहा कि तू वरदान मांग। तो सूरदास जी बोले, महाराज मैं तो यही वरदान चाहता हूँ कि मैं पहले सूरदास था वैसा ही बन जाऊं, क्योंकि सूरदास की अवस्था में ही आपका दर्शन हुआ। आप मिले तब ध्यान बड़ा अच्छा लगता था, आंखों से और कोई चीज नहीं दिखती थी, आप ही आप दिखते थे। वैसा ही मेरा ध्यान आप में लगा रहे और ध्यान के समय आप प्रकट हुए, बस वैसा ही ध्यान चाहता हूँ। तो भगवान बोले तथास्तु वैसा ही होगा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अभी से हर वक्त परमात्मा को स्मरण रखना चाहिए, जिससे अंत समय में भगवान याद आ जाएंगे। साधक क्यों नहीं होता, इसकी खोज करनी चाहिए। संसारिक सुख की बेपरवाह करे बिना वह सुख नहीं मिलता। कल करना हो तो आज ही कर लो, और जो आज करना है हो उसे अभी कर लो। कल में मृत्यु हो जाएगी, फिर कब करोगे। तो लोग कैसे बावले हैं जो झूठे सुख को सुख कहते हैं और मन में मौज मानते हैं। अरे ये जगत तो काल का चबेना है, कोई काल के मुख में है तो कोई हाथ में है।
का प्रभाव पड़ता है। यदि वह सत्यवादी है तो उसके सामने दूसरा आदमी मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसके सामने दूसरा व्यक्ति हंसी मजाक नहीं कर सकता। एक व्यक्ति में स्वाभाविक ही चंचलता है, किंतु स्थिर बुद्धि व्यक्ति के सामने बैठने से उसके मन में स्थिरता आ जाती है, उसके परमाणुओं का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के गुणों का प्रभाव पास में रहने वालों पर पड़ता है, तो श्रद्धालुओं के अधिक पड़ता है, बिना श्रद्धा वालों के सामान्य पड़ता है। किसी मनुष्य के स्वार्थ त्याग का भाव है तो उसके व्यवहार से दूसरों पर त्याग का प्रभाव पड़ता है। उत्तम क्रिया का प्रभाव भी दूसरों पर पड़ता है। कोई भी मनुष्य उत्तम क्रिया कर रहा है, उसको देख कर दूसरे के मन में भी ये भाव आता है कि मैं भी उत्तम क्रिया करूं। ऐसे ही मनुष्य के मन में क्षमा, शांति, संतोष, दया आदि उत्तम भावों का सूक्ष्मता से उन पर प्रभाव पड़ता है, जिनसे उनकी भेंट होती है। हृदय का भाव नेत्र से, उपदेश, आचरणों से क्रिया का भी प्रभाव पड़ता है। और ये बात भगवान में अलौकिक है, अति सही है। महात्माओं में भी ये बात होती है, किंतु परमात्मा के समान नहीं, क्योंकि परमात्मा का विग्रह दिव्य है, स्वाभाविक, सिद्ध ही अलौकिक, दिव्य और प्रभाव युक्त है। तो महात्मा पुरुषों का शरीर पाप पुण्य से पैदा हुआ है, इसीलिए निष्पाप होते हुए भी भगवान के समान दिव्य नहीं है, उनका भी प्रभाव पड़ता है, परंतु भगवान का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार नीच प्रवृत्ति वाले दुराचारी मनुष्य का भी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए ये बात कही है कि हे परमात्मा, यदि सत्संग न हो तो बुरे आदमियों का संग तो न हो। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो गीता जी की महिमा अनंत है। एक मनुष्य के भी भावों का अंत नहीं आता, फिर अनंत परमात्मा के भावों का अंत कैसे आ सकता है? वे भाव भी विशेष रूप से अर्जुन के सामने प्रकट हुए, तो भगवान के भक्त भी नृत्य है। फिर भगवान नृत्य हो, इसमें क्या आश्चर्य है? उनके भावों का अंत कैसे आ सकता है? कोई कहता है कि मैंने जल पी लिया, भोजन कर लिया, तो क्या संसार में जल भोजन नहीं रहा? ऐसे ही जब हम कहते हैं कि मैंने गीता जी के अर्थ को जान लिया, तो इसका तात्पर्य होता है कि हमारी बुद्धि तृप्त हो गई, हमारी भूख मिट गई, तो गीता जी के अर्थ अनंत है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। आत्मा शोर करती है। 47 दिन में यमलोक यात्रा
स्वामी नारायण स्वामी स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ये कलयुग और इसमें भगवान का नाम मिल गया, सत्संग मिल गया तो मानो सोने में सुगंध है। ऐसे सुंदर अवसर को जाने मत दो। कष्ट उठाकर भी किसी तरह लोगों को सत्संग में लाओ, उनको हाथ पकड़कर अपने साथ लाओ और सत्संग में बैठाओ। वे नहीं बैठ सके तो एक तरह बिछोना बिछा कर उस पर लिटा दो कि लेट कर सुनती रहो, अथवा कुर्सी रख कर उस पर बैठा दो। इस प्रकार उनको सत्संग सुनने का मौका दो। तो भाइयों से भी यही कहना है कि जो बड़े बूढ़े हो उनको लाओ, एक जगह बैठा दो अथवा जहां छाया हो वहां लिटा दो। सत्संग सुनाकर उनको घर पर पहुंचा दो। आपको बड़ा पुण्य होगा। भोजन देने का भी पुण्य होता है, तो क्या सत्संग के लिए अवसर देने का पुण्य नहीं होगा? जो सत्संग को नहीं मानते उनको भी पैरों में पढ़कर सत्संग में लाओ। बीकानेर की बात है कि एक लड़का माँ की आज्ञा का पालन करता था। वह रोज माँ को सत्संग में पहुंचाता
मुक्ति की प्राप्ति के लिए जितने साधन बतलाए गए हैं उनको आदर देना ही सत्य को आदर देना है। परमात्मा की प्राप्ति के उपाय श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का जप, उनके स्वरूप का ध्यान, इनको मुक्ति तथा भगवान से भी बढ़कर समझना चाहिए। ये भगवान का ही आदर है। ये भाव रखना चाहिए कि अपना नित्य निरंतर भगवान से संबंध बना रहे, उनकी स्मृति भी हर समय बनी रहे। भगवान चाहे न मिले तो भगवान में हमारा परम प्रेम होना चाहिए, विशुद्ध प्रेम होना चाहिए। अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान में हमारी परम श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर यदि कोई चीज है तो वह है उनमें श्रद्धा और प्रेम। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। क्योंकि अगर भगवान से बढ़कर यदि कोई चीज है तो वह है उनमें श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा तथा प्रेम होने से ही भगवान की निरंतर स्मृति बनी रह सकती है। इसीलिए पिताजी में कही तो ये बात कह दी कि मेरा नित्य निरंतर स्मरण बना रहना चाहिए। ये सबसे बढ़कर है। और कई प्रेम की बात कह दी। इससे ये समझना चाहिए कि जहाँ नित्य निरंतर स्मरण होगा वही प्रेम होगा, और जहाँ प्रेम है वही नित्य निरंतर स्मरण है। इसीलिए एक को कह दिया तो दोनों को हित गया। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अनन्य चित्त हुआ नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर स्मरण करने वाले योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, सहज ही मैं प्राप्त हो सकता हूँ। इसी प्रकार प्रेम की बात कही तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम से मिलता हूँ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम से मिलता हूँ। और शिव जी भी श्री रामचरित्र मानस में देवताओं से कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो हरि सब जगह समान भाव से व्यापक है। वे प्रेम से मिलते हैं और प्रेम एक उच्च कोटि का भाव है। क्रिया की अपेक्षा भाव प्रधान है। अंत भगवान में अपना प्रेम भाव होना चाहिए, फिर कुछ भी जरूरत नहीं है। और प्रेम के लिए हम लोगों को पागल हो जाना चाहिए।
और जब वे उधर इधर आए तो उधर की दरी इकट्ठी कर ली और चल दिए। जब सब चले गए तब हनुमान जी प्रकट हो गए। तो बाबा जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज सबको दर्शन दे। तो हनुमान जी बोले कि सब है कहाँ? वहाँ और तो कोई था ही नहीं, केवल बाबा जी ही थे। इस प्रकार भावपूर्वक केवल भगवान नाम का संकीर्तन करना शुद्ध हरि कथा है। इस शुद्ध हरि कथा से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं और वर्तमान में संकीर्तन की बड़ी आवश्यकता है। अंत जगह जगह लोगों को एक साथ मिलकर अथवा अकेले संकीर्तन करना चाहिए। इससे संसार मात्र में शांति का विस्तार होगा। तो भाई बहनों, आज हम पांडवों की माता कुंती जी के जीवन का दर्शन करेंगे। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका जा रहे थे तब भगवान ने सभी को चित्त वरदान दिए। जब माता कुंती जी से वर मांगने के लिए कहा गया तो माँ कुंती जी ने क्या मांगा? कुंती जी बोली, मैं क्या मांगू गोपाल? मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं और जिसको सर्वस्व पहले ही मिला हुआ हो, वो क्या मांगे? तो कन्हैया बोले, कुछ तो मांगो। तो बुआ मेरा देने का मन है। तो कुंती जी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को आगे कर लिया और देना चाहते हो तो गोपाल एक ही वर दे दो कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। एक विपत्ति दूर न हो तो दूसरी विपत्ति आ जाए। दुख पर दुख मेरे जीवन में आता रहे। तो भगवान बोले, क्या मांग रही हो बुआ? दुख भी कोई मांगने की चीज है। तो कुंती जी ने कहा, गोपाल जिस दुख में तुम्हारी याद आती है ना, वो दुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। मेरे गोविंद आवेश में आ गए और बोले, बुआ अब ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जीवन में दुख के सिवाय तुमने और पाया ही क्या है? तो सजना, आप माता कुंती जी के चरित्र पर एक नजर डालकर देखे कि कुंती जी का जन्म हुआ मथुरा में। सूरसेन के घर जन्म लेने के बाद ही इनको कुंती भोज राजा ले गए। इनका वास्तविक नाम है प्रता। कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया और कुंती नाम रख दिया। इनका जन्म कहीं हुआ, पालन दूसरे घर में हुआ। भाई बहनों, जिस बालक का जन्म कहीं और पालन कहीं और हो, उसका बचपन सुख से व्यतीत कैसे हो सकता है? तो बचपन माता कुंती का बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ। किशोर अवस्था में कुंती जी का विवाह हो गया। विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रस्त है।
स्वामीनारायण। जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रस्त है। माद्री और कुंती जी दोनों उनकी पत्नी है। कुंती जी ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पति परमेश्वर है, और पति भी मिला तो ऐसा जो पीलिया का रोगी है, और उस पति का कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला हुआ कि जब भी सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तो महात्मा दुर्वासा जी के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे जिससे कुंती जी जिस देवता का आह्वान करके बुलाती तो प्रकट हो जाते। उन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से, अर्जुन पवन देव की कृपा से, भीमसेन माद्री जो उनकी सौत है उसके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। 2 बेटे हुए, नकुल और सहदेव। तो माता कुंती जी 5 पांडवों में से बड़े 3 की माता थी। कुंती 5 कन्याओं में से एक है जिन्हें चीर कुमारी कहा जाता है। भाई बहनों, महाराज पांडु को श्राप कैसे मिला ये भी समझने की कोशिश करेंगे। हुआ ऐसा कि एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियां यानी माता कुंती जी तथा माद्री जी के साथ अकेट के लिए वन में गए तो वहां उन्हें एक मृग का मिथुन रक्त जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तलाक अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृग ने पांडु को श्राप दिया कि तुम्हारे समान पूर्व पुरुष इस संसार में कोई भी नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अंत जब कभी भी तू मैथुन रद्द होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा तो उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ
तो धर्म ने कुंती जी को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर जी रखा गया। तो महाराज पांडु जी ने कुंती जी को पूर्ण 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात महाराज पांडु की आज्ञा से कुंती जी ने माद्री को इस मंत्र की दीक्षा दी। तो माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। महाराज पांडु की मौत का कारण भी वही श्राप है जो हिरण ने दिया था। हुआ ऐसा कि एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उठ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। तो माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु 5 पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती जी हस्तिनापुर लौट आई। तो सजनों, ऐसे कष्टों से भरा जीवन जीने के बाद भी भगवान से माता कुंती अपने लिए कष्ट मांगती है। ऐसी वीर माता के जीवन चरित्र को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। गए शुक्रवार को हमने माता देवहूति के जीवन चरित्र के दर्शन किए थे, जो भगवान कपिल जी और सती अनुसुईया जी की माता श्री भी थी। तो भाई बहने,